हिमाचल प्रदेश में आज और कल मौसम के खराब बना रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां बारिश के आसार है तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा अपडेट भी दिया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में रविवार और सोमवार को बारिश के आसार है। 9 नवंबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 नवंबर तक जिला कुल्लू और लाहौल स्पीति के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। ऐसे में कुल्लू और लाहौल स्पीति ने सैलानियों और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें रोहतांग दर्रा, बारालाचा और अटल टनल रोहतांग की तरफ सैर न करने की चेतावनी दी है। अगर आप आईजीएमसी इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं तो सावधान हो जाए। यहाँ पर इन दिनों कुछ अज्ञात लोग वार्डों और जेब से पैसे चुरा रहे हैं। बीते दिनों पुलिस ने यहाँ पर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि अभी भी यहाँ कुछ चोर गिरोह इलाज करवाने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को निशाना बना रही है। पुलिस ने इस संबंध में आईजीएमसी प्रशासन को भी आगाह किया कि वे मरीजों और उनके परिजनों को जागरूक करें। बीते कुछ दिनों से वार्डों के बाहर सोने वाले मरीजों के तीमारदारों का सामान गायब हो रहा है। आईजीएमसी में मरीजों के परिजनों को रहने के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। ऐसे में उन्हें वार्डों के बाहर ही सोना पड़ता है। सामान भी खुले में रखना पड़ता है। कुछ चोर गिरोह इसका फायदा उठा रहे हैं। कुल्लू के रहने वाले एक व्यक्ति त्रिलोक चंद ने पुलिस को बताया कि वह बीते 3 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे आईजीएमसी शिमला में पर्ची बनाने के लिए कतार में खड़ा था। इसी बीच उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी पैंट की जेब से पर्स निकालने का प्रयास कर रहा है। उसने पलटकर देखा तो शख्स ने उसकी पीछे वाली जेब से पर्स निकाल दिया। आरोपी को पुलिस ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल बड़े बड़े चेहरों के जरिए प्रचार कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने शिमला पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष अपनी एकता की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बदलाव की शुरुआत के लिए जाना जाएगा। केसी त्यागी ने यह स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बल्कि विपक्षी एकता के प्रबंधक है। आप तो विचार करने यहाँ पर उतरे हैं कांग्रेस की, आप क्या स्थिति देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में? हम तो अपने 2 एजेंडे के साथ हैं। एक तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना चाहिए मजबूत, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने कैंपेन शुरू किया। और हिमाचल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 2024 की हमारे कैंपेन की आधारशिला रखने का काम करेगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो 2024 के लिए ये मील के पत्थर का काम करेगा। एक दूसरा, हम विपक्ष के उन साथियों से भी हमारी असहमति है जो ये मानते हैं कि गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी विकल्प हो, बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई कारगर विकल्प बीजेपी का नहीं बन सकता। तीसरा, अगर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देते हैं तो हमारा 2024 का विपक्षी एकता का भी काम संपूर्ण होगा और जो हमारा संकल्प है वो भी संपूर्ण। चौथा, हमने रखा है किसानों का यहाँ पर, क्योंकि मैं किसान मूवमेंट से जुड़ा हुआ। यहाँ के किसानों के लिए फसल जो क्रॉप्स है, वेजिटेबल और फ्लावर्स है, उनकी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होनी चाहिए और सरकार खरीद करे और व्यापारी अगर कोई कम पे लेता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं उनका हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता है और अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो साख है वो भी दाव पर हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है अभी भाजपा की और ये प्रचार आपको लगता है? मैं तो चाहता भी हूँ और मुझको दिखता भी है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है। संजौली उपनगर में फुट ओवरब्रिज बनकर लगभग तैयार हो गया है। इसका काम आखिरी चरण में चल रहा है। इससे जहां पैदल चलने वाले लोगों के लिए सफर करना आसान होगा, वहीं जाम से भी छुटकारा मिलेगा। करीब 2 करोड़ लागत से बनने वाले यह फुट ओवरब्रिज शहर में अपनी किस्म का पहला ब्रिज है। इसमें 5 जगहों में एंटी एग्जिट होगा। यहाँ पर चारों ओर से ट्रैफिक आता है
और ऐसे में यहाँ हादसों की संभावना भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में ओवरफुट ब्रिज के बनने से यहाँ पर लोग सुरक्षित तरीके से रोड को पार कर सकेंगे। संजौली चौक पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज के लिए बेस बनाने का काम पूरा कर दिया गया है। अब इसके चैनल को आखिरी रूप दिया जा रहा है। संजौली में फुट ओवर ब्रिज बनने से यहाँ पर सड़क हादसों की संभावना भी कम होगी। संजौली में चारों ओर से ट्रैफिक आने की वजह से सड़क हादसों की संभावना रहती है। यहाँ सड़कों को क्रॉस करते समय कई बार हादसे हो चुके हैं। ऐसे में फुट ओवर ब्रिज बनने से इन हादसों पर रोक लगेगी और लोग आसानी से रोड को क्रॉस कर सकेंगे। स्कूली बच्चों को भी सड़क चलकर पार नहीं करनी पड़ेगी। अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजौली के बच्चों को चौक को पैदल पार करना पड़ रहा है, लेकिन अब बच्चे ओवरब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज हिमाचल विधानसभा 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे शिमला में लॉन्च किया। भाजपा के संकल्प पत्र में 11 मुख्य बातें शामिल है। वहीं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बताया कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र तैयार किया गया है। यह जनता के विश्वास का संकल्प पत्र है। इसके लिए करीब 25,000 लोगों से सुझाव लिए गए। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण। 12 जिलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण होगा। हिम केयर कार्ड से कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति कार्ड देगी। 12वीं कक्षा में 5,000 रैंक वाले छात्राओं को 2500 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति मिलेगी। गरीब परिवार की 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन योजना में शामिल करेंगे। देव अन्नपूर्णा योजना से गरीब महिलाओं को 3 फ्री रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। मुख्यमंत्री शगुन योजना में बीपीएल परिवार को 31,000 की जगह 51,000 देंगे। माता और नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25,000 की राशि मिलेगी। महिलाओं को होम स्टे चलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। स्कूल जाने वाली बच्चियों को साइकिल व स्कूटी मिलेगी। 900 करोड़ रुपए का कॉपर्स फंड क्रिएट होगा। युवाओं के लिए हिम स्टार्टअप योजना शुरू करेंगे। 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा। सेब कार्टन पर 12% जीएसटी लगेगी। ज़्यादा होगी तो राज्य सरकार वहन करेगी। धार्मिक पर्यटन स्थलों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। सभी गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा। 5,000 करोड़ खर्च करेंगे। 8 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा। ओपीएस पर कांग्रेस पहले ही अपनी घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने घोषणा की है कि सत्ता में आने के बाद पहले ही कैबिनेट में ओपीएस को पास कर दिया जाएगा। भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने पर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शिमला में मौजूद रहा। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने इसे लॉन्च किया। हिमाचल विधानसभा चुनाव में 6 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में उम्मीदवार दिन रात प्रचार में जुटे हैं। शिमला के ठुग में कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर शनिवार को देर रात तक मतियाना क्षेत्र में जनसभाएं करते नजर आए। कुलदीप राठौर ने मतियाना के नाग जुब्बड़ सहित अन्य क्षेत्र में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने लोग से वोट की अपील की और साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा और भाजपा सरकार को बागवान विरोधी सरकार करार दिया। देख रहे होंगे कि अभी मैं 4 घंटे लेट था, उसके बावजूद भी यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद थे और पिछले मैं लगभग 1 हफ्ते से अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। जिस ढंग से लोग आके मिल रहे हैं और लोगों में उत्साह है और कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है। निश्चित तौर पे हम ये सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। राठौर जी, ये लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जो मौजूदा सरकार है उस सरकार का कार्यकाल देखा है। प्रदेश में शून्य विकास हुआ है, कहीं विकास नज़र नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, महंगाई लगातार बढ़ रही है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जनता पूरा मन बना चुकी है कि इस सरकार को सत्ता से हटाना है। और पिछली बार जो यहाँ से विधायक रहे, अब किन परिस्थितियों में वो बने उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। उनका कार्यकाल भी देखा है तो लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के लिए विकास किया है और भविष्य में भी कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश का विकास करेगी। जहाँ तक इंडिपेंडेंट की बात रही,
वहाँ लोग समझते हैं कोई अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत थी, है और है। आप लोग यहाँ मतियाना से यहाँ आए, आपने खुद देखा, आप स्वयं साक्षी हैं कि सड़कों के कितने बुरे हालात हैं और कमोबेश ये स्थिति पूरे ज़िले में। आप और जगह पे जाओगे जहाँ संपर्क मार्ग है, वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा बदतर है। ये इस बात को इंगित करता है कि पिछले 5 वर्षों में जो है कोई विकास यहाँ हुआ नहीं। जो पक्की सड़कें थी हमारे समय में वो भी कच्ची हो गई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा सरकार है ये बागवानी विरोधी सरकार है, बागवान विरोधी सरकार है। इनका जो रवैया रहा है उस रवैये से जो है क्षेत्र के बागवानों को नुकसान हुआ। अगर इन्होंने काम किए होते तो इन्हें किसी को लाने की जरूरत नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने रिवाज बदलने की कवायद के चलते प्रदेश की जनता के साथ कई नए वादे किए हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार की अध्यक्षता में 26 सदस्यों की टीम ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, जो भाजपा ने कहा वह करके दिखाया और जो वादे नहीं किए उन्हें भी पूरा किया। भाजपा ने 2 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास में 2 लाख लोगों को घर बनाकर दिए। आयुष्मान व हिम केयर, उज्ज्वला योजना, 125 यूनिट बिजली फ्री व महिलाओं को 50% छूट देने जैसे वादे नहीं किए थे, उनको भी जयराम सरकार ने पूरा किया गया। अब राज नहीं रिवाज बदलेंगे कि जो हमने कहा था वो तो किया ही किया, जो नहीं कहा था उसे भी पूरा किया है। और उसके साथ साथ विकास के दृष्टि से एक नए आयाम को हम लोगों ने स्थापित किया है। जो वायदे किए थे वो तो पूरे किए ही किए, लेकिन बुलंद इरादों के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा की गई है। और इसीलिए जब मैं चर्चा करता हूं, जिसके बारे में अभी सिकंदर जी ने भी आपके सामने कहा, जो हमने कही थी, और बहुत सी बातें ऐसी भी थी जो हमने नहीं कही थी। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमारे ध्यान में आता है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हमने कहा नहीं था कि हम लोगों को 2 वक्त की रोटी की मुयस्सर करेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगभग 28 लाख लोगों परिवारों को हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ जोड़ा। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की तो हमारे ध्यान में आता है कि लगभग 1-2 लाख परिवारों को हमने स्वच्छता के साथ जोड़ा, इज्जत घर देने का प्रयास हुआ। अगर हम बात करें आवास योजना की तो मैं बार बार कहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने भी आंकड़े बता करके बताए थे आपके सामने। आज हम हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को पक्के घर दे रहे हैं। अगर हम सौभाग्य योजना की बात करें तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। और वो है कि यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा।